का और इस शहर का हमदर्द लीडर कोई है ही नहीं, वो भी सो रहे हैं। साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर, कैंप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 अप्रैल है और 20 मई को हमारे अपने हादिल अज़ीज़ शहर मालेगांव में, जो सूफ़ी और संतों का मस्जिद और मीनारों का शहर है, इलेक्शन होने वाला है। 20 मई को वोटिंग है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि 20-22 रोज़ या 25 रोज़ बचे हैं, लेकिन हमारे शहर में इलेक्शन को लेकर ऐसा लगता है कि सब लोग सो रहे हैं, जबकि ये सोने का नहीं, जागाने का वक्त तो आ चुका है। इस वक्त तो मुल्क के जो हालात हैं, ये किसी एक बिरादरी, एक मज़हब, एक पंथी का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये देश को संभालने का, देश के कानून की हिफाजत का इलेक्शन है। अगर हम लोग इस वक्त तो गफलती किए और होश के नाखून नहीं करें, तो ये समझ लीजिए कि आने वाली हमारी नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगी। मैं शहर के जो कायदीन हैं, जो कौम और मिल्लत का दर्द बताते हैं, और ऐसा जब उनका अपना इलेक्शन होता है, चाहे वो कारपोरेशन का इलेक्शन हो या असम्बली का इलेक्शन हो, तो फिर ऐसा वो बताते हैं कि उनसे अच्छा मुसलमानों का और इस शहर का हमदर्द लीडर कोई है ही नहीं, वो भी सो रहे हैं। माफ़ करना, मैं तमाम लीडरों को कह रहा हूँ, मेरी बात अगरचो थोड़ा आप लोगों को नागवार गुजरेगी, लेकिन मैं अपने शहर के तमाम कायदीन से, तमाम रहनुमाओं से, यहाँ तक के मस्जिद के आइम्मा, मदरसे के मुदर्रिसीन और महल्ले के जो सरदार होते हैं, उन सब से अपील कर रहा हूँ कि आप ये समझ लें कि ये इलेक्शन आप खुद लड़ रहे हैं। ये जीत आपकी जीत होगी, ये हार आपकी होगी। जब खुलेआम एक पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि देश जो है वो शरीयत से नहीं चलेगा, देश के कानून से चलेगा, और देश का कानून भी वो कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, वो कानून से नहीं, ये नया कानून बनाएंगे। जब साफ तौर से हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठी, तो ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद भी हम लोग क्यों रुके हैं, क्यों हम लोग खामोश हैं? या तो तुम कौम मिल्लत के गद्दार हो या वफ़ादार हो, आपको अपनी पोजीशन साफ करनी होगी। याद रखो, अगर आज हमने बेवकूफ़ी की और अपने मुफाद के लिए अपनी आवाज़ को रोके रहे कि जब तक हमें मिठाई के बॉक्स तो नहीं आएंगे, ईद की त्योहारी नहीं आएगी, तो ये समझ लो कि तुमको अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा कि तुम कौम और मिल्लत के असलो गद्दार हो। वो तो खुलेआम तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं, वो तो खुलेआम तुमको ललकार रहे हैं। ऐसा तो पूरी दुनिया में देश का जिम्मेदार कोई नहीं कहता होगा जिस तरह हमारे अपने भारत के लीडर कह रहे हैं। ऐसा तो पूरी दुनिया का कोई लीडर, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर ऐसा नहीं बोलता होगा। जहाँ सदर हुकूमत होगी, सदर राज होगा, वो भी ऐसा नहीं बोलते होंगे जैसा हमारे भारत के वज़ीर आज़म बोल रहे हैं। हमको घुसपैठिया बोल रहे हैं, हमको ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। हालांकि बहुत कुछ बोलने का वक्त तो है, लेकिन मेरे भाइयों, मुझे माफ़ करना, मैं आपके जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि आपकी पर तनकीद कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि कल से नहीं, आज से हम सबको अपना मजहबी मिल्ली फरीज़ा समझते हुए, जैसा कि हर मकतबे फ़िक्र के बुज़ुर्गों ने, हर बुज़ुर्गों की खानकाहों से अपील है कि जो बीजेपी को शिकस्त देने वाले हों
को शिकस्त तो देने वाले लोग हों उनको आप भरपूर वोट करें और एक एक वोट आप उस पार्टी को दे जो बीजेपी को हरा सकता है। बीजेपी देश की गद्दार है, मुल्क की आवाम की गद्दार है। ना ये हिंदुओं की वफ़ादार है, ना मुसलमानों की वफ़ादार है, ना दलित की वफ़ादार है, ना सिख की वफ़ादार है, ना ईसाई की वफ़ादार है, बल्कि ये खुद गरज मफाद परस अपने चंद दोस्तों के लिए अपने देश को बेच रहे हैं। इस देश के लिए गंगा जमुना तहज़ीब के तमाम हमारे रहनुमाओं ने, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, सब ने मिलकर अंग्रेज़ को भगाया है। हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने, हमारी कौम ने लाखों लाख कुर्बानियाँ पेश करके इस देश को बचाया है। आओ हम सब मुत्तहिद होकर आज अहद करें, वादा करें कि हमें इस पार्टी से जो फ़िरका परस्त है अपने देश को बचाना है। आज ये हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत के कानून को और भारत को और तमाम भारत के नागरिक जो है वो किसी मज़हब, किसी बिरादरी के हों, उन सब को बचाने का वक्त तो है। आइए आज से, अभी से हम सब मिलकर इलेक्शन के लिए जद्दोजहद करें और सुबह के अव्वलीन वक्त में अपने घर की पहले वोट दें, फिर आप वोट दें, फिर अपने पड़ोसियों की वोट दें और इस तरह सबको वोट करें। हमें 40-50% नहीं, भले हमें 99% वोट गिराना है। अगर हम ये अज़्म कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मालेगांव में वोट को लेकर और वोट का परसेंट लेकर, अल्लाह ताला मालेगांव में वोट को लेकर और वोट का परसेंट लेकर हमें एक तारीख बनाना है। मैं फिर आप लोगों की तरफ से, आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं अपने तमाम सियासी रहनुमाओं से और तमाम अपने मजहबी रहनुमाओं से सुन्नी अशरफ एकेडमी की सदर की हैसियत से अपील करता हूँ कि खुदारा इस मैदान में आएँ, कौम व मिल्लत को और अपने देश को बचाएँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।